छोटू की कहानी है। आरती की छोटू की कहानी पल भर के लिए आया था, जिसमें वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये कहानी जो है शुरू हुई थी आरती और छोटू से, और अब धीरे धीरे अंत होगा। या मेरे ऊपर ये आरोप यदि लगे कि इस बात को खींच के नमराया जाता है, तो इस बात के दृष्टिकोण अलग कीजिए ना, कि देखिए इस कहानी को शुरू किसने किया? आरती ने। मीडिया की का शुरुआत कहाँ से? क्या उसके पिताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसको नफरत नहीं है? मीडिया मैन से उसको नफरत नहीं है? उसका चेहरा और उसकी बात सुन के लोग समझ रहा है कि बच्चे हमारे खराब होंगे, बिगड़ जाएंगे, इसीलिए उसके नाम से हाथ जोड़ के आपको विनती करता है लोग। रात की बात मैं पर आके बोलने की क्या जरूरत है? तो आप लाइव में आके खुद बोलिए। लाइव में बोलना, तो देखिए ये किसी ने सवाल नहीं किया, मुंह बंद करा दिया। तो मैं अपनी अच्छाई के लिए, तुम 100 बार बोलोगे तो मैं 150 बार तनु बोली हम उसका विधवा बन के रहेंगे। अभी शादी कर लिया, उसका साल भी नहीं हुआ, उसका बरखी भी नहीं हुआ, ब्याह कर ले, उसके बाद सब ठो झूठ है। इस बात में सच्चाई होगी तभी ना बोली आरती। उसमें क्या सबूत है? मेरा पापा जो मारा है, हम कहते हैं नहीं मारे है, आरती कहता है मारेगा, तो उसमें प्रशासन न करेंगे, उसमें न्याय तो प्रशासन उसका बात पर लेके चले गए। मेरा भी बात मानेगा प्रशासन की? मेरा पापा लोग 2-4 चमेटा मार के उसको घर में बंद किए। बिल्कुल। उसके बाद भोरे में सुबह में पंचायती बैठा, उसी में उतना उसका दम चलेगा, कैसे लिया नहीं लिया हमको क्या पता। जेल गए हो कभी मिलने उनसे? हाँ। अच्छा, मिले? हाँ। बातचीत हुआ? हाँ। क्या बातचीत हुआ? क्या उतना हल्ला में तो थोड़े सुनिएगा होते, बहुत हल्ला होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। हमारे साथ आज आरती के छोटे भाई विष्णुकांत हैं। आखिरकार ये मीडिया में क्यों नहीं आना चाहते हैं, मीडिया को देखकर भाग जाते? बोलूंगा सच्चाई है तो जो है सच्चाई बात को मैं बेबाक। देखिए, हम फिर से शिवनंदन भारती जो वकील साहब है पटना हाईकोर्ट के, उनके साथ में फिर से हम बने हुए। आप लोग फिर बोलेंगे कि फिर से वकील साहब के पास क्यों बने हुए? देखिए, आप लोगों ने ही कमेंट करके बोल रहे हैं कि आरती छोटू का मामला क्यों आप लोग बढ़ा रहे हैं। आखिर आरती छोटू को आप लोग जीने से क्यों, चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर मीडिया इतना ट्रायल क्यों कर रही है? तो आखिर ये सवाल ये होता है कि आखिर मीडिया क्यों ट्रायल करेगी? आखिर जो है आरती कितना सही है और कितना गलत है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू से सवाल जब उठा तो सवाल का जवाब अंत तक जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल ये हो जाती है कि मीडिया आखिर उसके पीछे टीआरपी के लिए जा रही है या फिर उसको न्याय भी दिलवाने का काम करेगी। और बात रही, कुछ वो लोग बोल रहे हैं वकील साहब बेमतलब की बातों को बढ़ा रहे हैं और अनर्गल शब्द को जो बयां करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत है। और इस तरह सबका मर्यादा रखते हुए बात को अपनी रखें। तो हम वकील साहब से बात करेंगे कि आखिर मामला आरती छोटू का खत्म कर देना चाहिए या फिर किस आधार पे खत्म कर देना चाहिए, या किस आधार पे ये मीडिया में बना रहना चाहिए, इसी मसले पे बात करेंगे हम वकील साहब से। देखिए वकील साहब, जिस तरह से हमारे व्यूवर्स लोग बोलते हैं कि आखिर भारत में, ये बिहार में ऐसी आरती छोटू वाली घटना हर रोज घट रही है, तो उस पर मीडिया क्यों नहीं जा रही? आखिर ये आरती छोटू के पीछे मीडिया क्यों जा रही है? और आरती छोटू को वकील साहब और ये कहा भी, ऐसा आरोप भी है कि मीना वानवी, ये लोग बार बार सवाल क्यों कर रही है, सवाल का जवाब उटपटांग तरीके से क्यों देते हैं? ये बहुत अच्छा। देखिए, ये जो प्रश्न आपके हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 99% लोग, यदि आपको ये लगता है कि जो प्रश्न है आपका, तो 99% लोगों का यही कहना है कि अब इस न्यूज को खत्म करना चाहिए। इसके पीछे यह है कि लोग नफरत भरी निगाहों से आरती के नाम को देखना और सुनना नहीं पसंद करते हैं। एक हेट है उसके नजर में। एक बात। दूसरी बात, आपके ऊपर या मेरे ऊपर ये आरोप यदि लगे कि इस बात को खींच के नमराया जाता है, तो इस बात के दृष्टिकोण अलग कीजिए ना, कि देखिए इस कहानी को शुरू किसने किया? आरती ने। मीडिया की का शुरुआत कहाँ से? क्या उसके पिताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या पहले वकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? लोग कैसे जाना? आरती के ही कामों से लोगों ने इस चीज के तरफ जो है, सो लोगों का ध्यान गया। लोग भूल भी गए थे, कहीं इस बात की जिक्र भी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? वकील साहब ने कि वो। तो जब प्रश्न वहां से उठेंगे तो जवाब यहाँ से देना पड़ेगा। जिस दिन वहां से प्रश्न उठना बंद हो जाएगा आरती की तरफ से, तो यहाँ से फिर आंसर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 कि समाज में कुरीति इसीलिए फैल रही है और बुरे लोगों की संख्या धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है कि बुरे लोग बोलते ज़्यादा हैं और अच्छे लोग नज़रअंदाज करके चुप हो जाते हैं। तो उसकी एक चुप्पी से बुरे करने वालों का मनोबल बढ़ता है कि उसको हमने हरा दिया, मुंह बंद करा दिया। तो मैं अपनी अच्छाई के लिए, तुम 100 बार बोलोगे तो मैं 150 बार बोलूँगा। सच्चाई है तो जो है सच्चाई बात को मैं बेबाकी से आप लोगों के सामने रखूँगा। अब लोगों का यदि ये कहना कि ये चीज़ बंद हो जाना चाहिए, मैं स्वागत योग कहता हूँ कि नहीं चलना चाहिए, सही बात है।
लेकिन आप जिस दिन देखना बंद कर देंगे स्वतः ये जो है सो रिपोर्टर का कोई कमी नहीं है। अब एक दूसरे पर उंगली उठाते रहिए, जहाँ उंगली उठाना चाहिए वहाँ उंगली नहीं उठा रहे हैं। तो मीडिया टीआरपी का खेल खेल रही है, फिर कोई सही चीजों को TRP दिखाने का- का, सही चीजों को दिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए ये सब आरोप प्रत्यारोप की टीआरपी का, ये कितने लोगों का क्या टीआरपी आ रहा है आप नहीं समझ रहे, वो बात तो नहीं है। एज ए यूट्यूबर्स कितने लोगों का क्या पैसा आ रहा है सब जान रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप गली कुची के उन खबर को, जो खबर दब के रह जाता और जो महत्वपूर्ण खबर था, उससे लोगों को रूबरू करती। आरती छोटू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे खबर थे जो पहले हेडलाइंस जो बना करता था उसमें बहुत लेन देन के बाद वो बना करता था, जो बहुत अच्छे अपने आप को ब्रांडेड न्यूज वाले कहते हैं। ये तो जितने यूट्यूब और सोशल साइट आए, इससे ऐसा हुआ कि हकीकत चीज़ लोगों को समझने का कुछ मौका मिला। छोटी छोटी बातों का भी लोग वीडियो, वो चीज़ देखा जो कभी जीवन में नहीं सोच सकता था वो भी। तो ऐसे परिस्थिति में ये मीडिया को जिम्मेदार ठहराना, ये सब वो सब अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये टॉपिक बंद होना चाहिए, अच्छे टॉपिक पर बात होना चाहिए, लेकिन अच्छे टॉपिक पर आप कहाँ कोई देखना चाहेगा, ये भी बात है। तो एक दूसरे को आप प्रवचन दीजिए, लेकिन